अब हम मार्को पोलो का घर तलाश कर रहे हैं यहाँ पे वीनस के अंदर। मार्को पोलो वो शख्स था कि जिसने वीनस को मुतारफ़ करवाया था पूरी दुनिया में। उसका वालिद था निकोलो, और वो चाइना चला गया कबलाई खान के दौर में, और उसके पीछे पीछे फिर मार्को पोलो चला गया। फिर मार्को पोलो ने 20, 22, 25 साल चाइना के अंदर गुजारे। फिर सारे रीजन में पाकिस्तान के भी आया, वाह खान की पट्टी के ज़रिए वो गया था, और ईरान भी, टर्की भी, फिर इंडिया भी, फिर बांग्लादेश भी, फिर श्रीलंका भी, फिर मालदीव भी, सारे उसने इलाके देखे। और फिर 20-22 साल वहाँ रहने के बाद एक शहज़ादी उन्होंने, बादशाह ने उसके हवाले की कि इसकी शादी करनी है ईरान के बादशाह से। तो उसको शिप दे के शहज़ादी उसके साथ भेज के, तो वहाँ से फिर वो वापस आया। फिर जब वो ईरान पहुँचा तो शहज़ादी तो पहुँच गई, लेकिन जिसके साथ शादी करनी थी बादशाह की, वो बादशाह फौत हो गया था। फिर उन्होंने वो शहज़ादी जो थी बादशाह के बेटे के हवाले कर दी, उससे शादी कर ली उससे। फिर उसके बाद वो यहाँ आ गया वापस, और फिर उसने यहाँ पे सफ़रनामा लिखा। तो उससे पूरी दुनिया को पता चला कि ईस्ट के अंदर क्या है। और फिर उसने चाइना को ये बताया था कि जहाँ जो मेरा शहर है वीनस, वो किस टाइप का है। तो ईस्ट को वीनस का पता चला, और वीनस के लोगों को ईस्ट का पता चला, चाइना का पता चला, इंडिया और सब कॉन्टिनेंट जो सारा उसका पता चला। तो अब हम मार्को पोलो का घर तलाश कर रहे हैं। ये देखिए छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनके अंदर ये कंडोलास चल रहे हैं। कंडोलास इनको कहते हैं, ये बड़े स्पेशल किस्म के कंडोलास होते हैं। ये सारे के सारे इधर चल रहे हैं। और ये भी एक पॉइंट है, जो सेंटर है, यहाँ से आपको कंडोलास मिलते हैं। और मैं अब तलाश कर रहा हूँ मार्को पोलो का घर। तो मार्को पोलो का घर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इनकी स्पेशल तिरामिसू बनाते हैं ये इसके साथ ये तिरामिसू वेनेसिया, वीनस का तिरामिसू। ये स्वीट डिशेस जो होते हैं, याद रखें कि जो सोसाइटी सेटल होती है ना, सेटल हो जाती है, तो फिर वो स्वीट डिशेस पे काम करती है। और जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे लोग सिर्फ बेसिक खुराक जो है ना उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। क्योंकि वहाँ पे ये तो ज़ाहिर है, ये तो उस वक्त डेवलप होगी जब वो सोसाइटी स्टेबल होगी। तो इस्लामी सोसाइटीज़ में जहाँ जहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ की स्वीट डिशेस बड़ी मशहूर हैं, जैसे कि टर्की की है, क्योंकि वो 800 साल तो वहाँ पे कोई क्राइसिस नहीं आया। तो जब 800 साल से स्टेबल सोसाइटी थी वो। फिर लेबनान की फूड जो है वो पूरी लेबनीज़ जो मुसलमानों की फ़ूड है, कुजीन है लेबनीज़। तो जो दुनिया में 6 कुजीन्स हैं, उसके अंदर लेबनीज़ एक कुजीन है जो इस्लामी कुजीन है, आप ये समझें। जैसे चाइना के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मीठे बनते हैं। उसकी वजह स्टेबल सोसाइटी थी, हज़ारों साल से स्टेबल थी। सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं है स्वीट डिशेस। उसकी वजह यह है कि स्टेबिलिटी नहीं थी। यहाँ पे मुसलसल 2-3 हज़ार साल से जंगें चल रही थी। जब सोसाइटी स्टेबल ही नहीं होगी तो वो कहाँ खाने पे तवज्जो दे सकेगी। तो यहाँ पे भी क्योंकि स्टेबिलिटी रही है वीनस के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे आपको मिठाइयाँ मिलती हैं इनकी, और अच्छा मीठा मिलता है इनका। तो बस ही तलाश कर रहे हैं मार्को पोलो का घर। जो ही मिलता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, बस गलियों के अंदर अंदर दौड़ना पड़ेगा। तो जनाब ये देखें, ये मार्को पोलो का घर है। ये सामने जो है ना ऊपर, ये मैं और क्लोज़ कर देता हूँ इसको। तो इसके साथ एक नहर है ये, और यहाँ पे गंडोलास बह रहे हैं, ये देखें चल रहे हैं। और यहाँ पे आके ये स्लो भी कर लेते हैं, और लोगों को बताते भी हैं कि ये मार्को पोलो का घर आ गया। तो ये है जी मार्को पोलो का घर, जिसने पूरी दुनिया को रीशेप करके रख दिया था। और ये इसका पूरा मोहल्ला है। ये ब्रिज है, और ये ब्रिज आपको क्रॉस करके ऊपर आना पड़ता है। और उसके साथ गंडोलास, मैं जब एक मरतबा आया था तो यह गंडोला में था, तो इसके साथ गुजरा था। तो इसी तरह जैसे वो बंदा बता रहा है सबको, इसी तरह मुझे भी उसने बताया था कि ये मार्को पोलो का घर है। तो अब मैं ये देखिए कि ये भी आपको बताएगा, ये सब उसमें बता रहे हैं कि ये मार्को पोलो का घर है।
तो देख लें एक आदमी जो है उसे सफ़र कर कर के किस तरह दुनिया को बता दिया कि जनाब दुनिया क्या चीज़ है और किस तरह ये होता है। तो एक आदमी का कमाल, एक कंट्रीब्यूशन देखें उसका। ये मार्को पोलो का घर है। मैं अब आके देखता हूँ कि ये खुला हुआ है या बंद है। मुझे लगता है कि ये बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, और ये म्यूज़ियम पहले बनाया हुआ था लेकिन अब शायद ये म्यूज़ियम नहीं है या फिर उसकी रेनोवेशन चल रही होगी। तो अंदर से देखना चाहिए था लेकिन मुझे लगता है ये देखें, ये बता रहा है मार्को पोलो का ये घर है। ये सब बता रहे हैं जो मार्को पोलो है। ये हर एक आदमी जो है ना इसको मार्को पोलो के घर की तरफ से हैरत से देखता है कि ये क्या चीज़ थी। तो ये है, मेरा ख्याल है ये तो बंद है। नहीं, रेस्टोरेंट बना हुआ है शायद अंदर की तरफ, वो बस निशानी रह गई है और वो भी मेरा ख्याल है बंद है इस वक्त। अंदर तो कुछ भी नहीं है, बस ये बंद किया हुआ उन्होंने इस घर को। तो ये है जी मार्को पोलो। देखिए ये हर जो है ना उसको बता रहा है कि ये मार्को पोलो का घर है। सब बताते हैं कि यहाँ गुजरते हुए कि ये मार्को पोलो का घर है। तो ये देखें जी, यहाँ से बंदा गया कहाँ कहाँ गया कहाँ। किताब जो होती है ना वो कितनी अजीम चीज़ होती है कि एक किताब ने एक बंदे को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये देखिए ये इसने भी बताया और वो लोग तस्वीरें खींच रहे हैं। ये सारे गंडोलास वाले यहाँ आते हैं, मार्को पोलो के घर की बात बताते हैं और उसके बाद आगे चल पड़ते हैं। ये वीनस का मेन चर्च है और इसे देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको एक इस्लामी टच नज़र आएगा। ये देखें, ये जो आर्चीज़ हैं इस्लामी हैं, मस्जिदों की तरह, बल्कि ये देखिएगा ये, क्योंकि जब मुसलमान यहाँ पे पहुँचे थे ऑटोमन उस्मानी, तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था इसके ऊपर। जब उन्होंने वीनस के ऊपर कब्ज़ा किया तो उसके बाद उन्होंने ये वाला पोर्शन बनाया था, उसके ऊपर से बुत जो हैं वो हटा दिए थे, मजस्मे हटा दिए थे और ये वाला पोर्शन बना के इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था इस चर्च को। तो उसके बाद जब दोबारा इनका कब्ज़ा आया इटालियंस का, तो इन्होंने फिर इसको ख़त्म नहीं किया, इसको एज इट इज़ रहने दिया। और हाल पता इन्होंने ऊपर जो आपको नज़र आ रही तकोने वो नहीं लगाई और उसके अंदर जो मजस्मे हैं, जो बुत हैं, वो इन्होंने लगाए। तो वो उन्होंने इस्लामी टच के साथ साथ ये कर दिया। और यहाँ पे ऊपर अजान होती थी इस जगह पे, तो वहाँ पे इन्होंने बेल लगा दी। तो अब ये मस्जिद थी, पहले चर्च था, फिर ये मस्जिद हुई और मस्जिद के बाद फिर इसका ये वाला कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। आप वो दरवाज़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी उस वक्त मस्जिद का दरवाज़ा था। तो इस साइड पे इसको मस्जिद बना के चर्च के साथ जोड़ दिया गया था। तो ये चर्च प्लस मस्जिद थे। तो जिस तरह आया सोफिया है, बिल्कुल आया सोफिया की तरह ये वाला भी इलाका जो था कभी मस्जिद का होता था या मस्जिद का हिस्सा होता था। तो अब इसको दोबारा चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वैसे था ये पहले चर्च ही, चर्च में से फिर मुसलमान चर्च हुआ और उसके बाद चर्च के बाद इसका जो एक मस्जिद का इलाका करार दिया गया, मस्जिद के साथ इसको एडजस्ट किया गया और उसके बाद फिर दोबारा चर्च बना। ये है कहानी। अब मैं आपको आगे चल के चर्च का दूसरा हिस्सा भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से आगे चर्च का जो दूसरा हिस्सा है वो भी आप देखें। ये जो है टावर है, इसके ऊपर बेल लगी हुई है और यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। तो इसके ऊपर लिफ्ट है, आप लिफ्ट के ज़रिए इसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैं एक मरतबा बल्कि दो मरतबा मैं यहाँ पे भी आ चुका हूँ और इसके ऊपर से भी पूरा मैंने देखा था इलाका। ये सारा सोना है कि गोल्ड से ये सारा मोज़ैक बनाया गया। तो मोज़ैक है गोल्ड के साथ। तो इसके अंदर ना बहुत कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं, बल्कि कहा जाता है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की चादर थी, जब आखिरी मरतबा उनको सलीब से उतारा गया था तो वो एक चादर के अंदर लपेट के उनको रखा गया था। तो वो चादर भी यहाँ पे रही है। तो अब तो वैसे वो ट्यूरन में है, ट्यूरन इनका शहर है इटली का, उसके अंदर है। और वहाँ पे कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खून के निशान भी हैं और साथ उनकी शबी भी है, उनका चेहरा भी है। और उसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है, रिसर्च से पता चला
कि वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा उसके ऊपर नक्श है। तो जो तुर्की से चुरा कर लाया था, ये जो टर्किश घोड़े हैं, टर्किश घोड़े हैं, वहाँ पे मुजस्मे लगे हुए थे, इस्तांबुल से ये लोग लेके आए थे और यहाँ पर उन्होंने लगा दिए। साथ वो स्टेन ग्लास के वो भी है अंदर से, ज़ाहिर है ये सारी मोज़ैक्स हैं और गोल्डन मोज़ैक हैं गोल्ड के साथ। तो ये जो चीज़ें मार्को पोलो लेके आया था चाइना से वो भी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो हीरे जवाहरात थे जो बादशाह ने इनको दिए थे वहाँ पे, और वो लेके आया यहाँ पे। तो जब उसने बताया कि मैं एक ऐसी जगह से होके आया हूँ जहाँ बहुत ही फरावानी है दौलत की और बड़ी खूबसूरत है और बड़े वहाँ पे शानदार लोग हैं, तो लोगों ने यकीन नहीं किया था। उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, ये कहीं छुपा रहा है, किसी जेल में रहा है, और वहाँ से ये वापस आ गया यहाँ। तो उसके बाद फिर उसने वो सारे हीरे जवाहरात दिखाए इनको। जब वो दिखाए तो उसके बाद लोग फिर कायल हो गए कि बात सही कर रहा है। तो उसके बाद वो जो जवाहरात हैं, वो हीरे हैं, वो सारे यहाँ पे रख दिए गए थे इसके अंदर, और आज भी वो इसके अंदर है, चर्च के अंदर। ये प्रेसिडेंसी है, यहाँ पे प्रेसिडेंट इनका रहता था या रहता है। ये 20 यूरो की तस्वीर है, इस पैलेस की तस्वीर, इसको पलासो दुकालो कहते हैं। 20 यूरो, ये जो 20 यूरो है इसके ऊपर ये देखें, ये तस्वीर है इसकी, ये वाला ऊपर प्लासा प्यासा दोकाले। तो ये जो आपको 20 यूरो का नोट मिलता है उसके ऊपर इसकी तस्वीर है, इस जगह की। तो ये मार्को पोलो का पैलेस था बेसिकली, जो पहली जगह थी वहाँ पे वो पैदा हुआ था जो हमने आपको दिखाया था, और आखिर में वो इस जगह पे आ गया, और ये उसका पैलेस था इस चर्च के बिल्कुल साथ। तो जब अमीर आदमी हो जाता है तो फिर वो पैलेस बनाता है, जाहिर है। तो ये वाला सारा उसकी बालकनी, और इस बालकनी से वो देखता था। ये सामने मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि 2 स्तून हैं, और इन स्तूनों के बारे में कहा जाता है कि जो बादशाह या कोई पावरफुल आदमी इन दोनों के दरमियान से गुजर जाता है उसका जवाल शुरू हो जाता है। तो बड़े बड़े बादशाह ने चैलेंज कबूल करके इसमें से गुजरे, और उसके बाद वाकई तबाही और बर्बादी होगी। इवन बोनापार्ट जो था वो उसने कहा कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, तो आया और इसके अंदर से गुजरा पूरी आर्मी के साथ, और उसके बाद ऐसा खौफनाक डाउनफॉल हुआ उसका कि फिर किसी को नज़र नहीं आया। तो ये देखें ऊपर सारे मुजस्मे बने हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये इसका कमाल है जो इनके यहाँ पे बुत साज हैं, जो इनके मुजस्मा साज हैं उनका। ये सारा रोमन है जी, ये देखिएगा रोमन है, रोमन आर्ट है। उसी तरह आर्चीज़, उसी तरह सतून, और वो जो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो रोमन्स आर्ट के अंदर होती हैं, मुजस्मे बड़ी डिटेल के साथ। और ये इस्लामिक है, ये इस्लामिक है। और ये मार्को पोलो जो लेके आया था वहाँ से आर्ट वो, और दूसरा जब मुसलमान यहाँ पे आए तो वो। और ये वाला जो है ना मार्को पोलो का पैलेस था, इसके अंदर से वो दाखिल होता था। ये है सारी कहानी यहाँ की। और ये सारा प्लासा है, ये मेन स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के से जो भी आता था इस स्क्वायर के अंदर ही आता था ये, क्योंकि हर शहर के अंदर इनके स्क्वायर्स हैं जिसके अंदर ये फंक्शंस वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पे भी जो फंक्शंस होते हैं वो इसी स्क्वायर के अंदर होते हैं। वो उनकी घंटा वो है, बेल टावर है इनका, जो बेल बजती रहती है सारी। और ये है यहाँ पे झंडे लगाते हैं और फंक्शंस करते हैं। और ये उनका टावर है, बेल टावर भी है, सबसे बड़ा टावर भी है, जिससे लोग नीचे लाइन में लगे हुए, ये लाइन जो लगी है इसके लिए टिकट लेके ये लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाते हैं और ऊपर से पूरे शहर को देखते हैं। तो ये है वीनस की कुछ झलकियाँ मैंने आपको बताई हैं। वैसे वीनस जो देखने वाला है, और यहाँ पे कम से कम 1 महीना रह के एक एक गली, एक एक बिल्डिंग को फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वैसे नहीं। जब मार्को पोलो आया था चाइना से तो उसके पास बहुत पैसा था, तो फिर उसने ये पैलेस बनाया, इसे पैलेस डिसोला कहते हैं, और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस वक्त लाइन लगी हुई है पैलेस डिसोला के सामने, लोग अंदर जाते हैं इस वक्त, क्योंकि ये बंद होने का टाइम है, तो इसलिए मैं ये नहीं ले रहा टिकट, क्योंकि उसकी वजह यह है कि थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा, तो अंदर जाने का फ़ायदा कोई नहीं। तो ये मार्को पोलो का पैलेस है, बहुत बड़ा पैलेस है, ह्यूज पैलेस है ये। तो उसके साथ ही ये एक ब्रिज है जिसे लवर्स ब्रिज कहा जाता है, कि जो इसको क्रॉस कर लेता है मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, वो कभी अलग नहीं होते। और उसके साथ वो जेल है, और ये जो जेल है इसके अंदर कैदियों को कैद किया जाता था और फांसी दी जाती थी। तो ये फांसी वाली जेल है, और कैदियों को कैद करने वाली जेल है। और उसके ऊपर ये लवर्स ब्रिज है, लकी ब्रिज भी कहते हैं इसको, कि लक फैक्टर बड़ा होता है। तो मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ, वैसे मेरे ऊपर तो असर नहीं किया इस ब्रिज ने,
हो सकता है आप कभी आएँ तो आपको ये फेवर कर दे ब्रिज, लेकिन यहाँ के लोकल जो हैं या जो यूरोपियन है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल है। और ये सामने देखें ना, बहुत वहाँ से सारे ब्रिजेस नज़र आते हैं, ये कमाल है इसका। ये वो ब्रिज है जहाँ से लोग तमाशा देखते थे। ये जो ऊपर से आपको नज़र आ रही है आर्च, तो यहाँ से वो फांसी लगाते थे, बंदे को ऊपर खड़ा करते थे और उसको रस्से के साथ बांध के नीचे लटका देते थे, तो वो इस झील के अंदर लटका रहता था। ये ऊपर खोपड़ियाँ भी बनाई हुई हैं जो बनाई, तो ये बेसिकली सज़ाए मौत दी जाती थी इस ब्रिज पे। और जो सामने ब्रिज था ये वाला जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये नया है। जो सामने वाला था वहाँ पे लोग तमाशा देखते थे और बाद में उसकी लाश उतारते थे। तो ये जेल है, उसके साथ ये फांसी घाट है, यहाँ पे वो फांसी देते थे उस ज़माने में। ये यहाँ पे 5 स्टार होटल है, बल्कि 5 स्टार प्लस होटल है, डनीली नाम इसका। और 2 होटल्स हैं यहाँ पे जो मैंने पहले आपको दिखाया, और ये कमाल इसका आर्ट वर्क देखें, इसकी डिज़ाइनिंग देखें, और ये बहुत पुराना है। और अगर आप मिशन इम्पॉसिबल देखा हो तो मिशन इम्पॉसिबल के तमाम एक्टर्स यहीं पे रहे थे और यहाँ पे कुछ हिस्से उसके शूट भी किए थे। और जो इसका आर्ट वर्क है वो देखें, कमाल है। डनीली होटल डनीली, तो यहाँ पे इसकी बोट्स वगैरह भी इनकी यहीं पे आती हैं, इस साइड पे इनकी स्पेशल बोट्स हैं और यहाँ से लोग बोट्स पे निकल जाते हैं बाहर। होटल डनीली वेनेसिया मशहूर होटल है, ये 5 स्टार प्लस होटल है। और ये उसकी लॉबी है, यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। और ये वो आर्ट है इनका जो इन्होंने क्रिएट किया है। ये बेसिकली क्रिस्टल बनाने के एक्सपर्ट थे और क्रिस्टल के लिए लोग यहाँ पे आते थे। ये देखिए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं सारे क्रिस्टल के। वो भी देखें सामने जो एक वायलिन है, बेसिकली गिटार है, ये भी क्रिस्टल का बना हुआ गिटार। यूनिफॉर्म में। और ये हम यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे जी, और उसके बाद फिर हम आपको यहाँ से रुखसत लेंगे आपसे कि कितनी ज़बरदस्त जगह पे है हम आए। ये देखिए इसका बालकनी है उसके, ये पूरा वेनेसिया की पुरानी पेंटिंग है जो ये देखें जी, ये सारे लाइन में गंडोलाज आ रहे हैं और ये गंडोलाज जो है आप इनको देखें ज़रा। यहाँ से ये मेन जो किनाल है उसके अंदर चले जाते हैं, सेंट्रल किनाल के अंदर।